गणगौर के रूप में पृथ्वी पर पूजाएगा। इसलिए गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की हो। 16 दिन। शंकर और पार्वती, बच्चे पूछते मम्मी ये कौन है, तो कई ईसा जी, ये कौन है गोरा जी, ये कौन है गणा, और ये गौर। तो गणगौर ने, शंकर जी ने इतना सुंदर रूप कब लिया, जब शिव महापुराण के यजमान बने, कथा सुनने के लिए। तुम रुका जी, हमें कथा करवाना है। तुम रुका जी बोले बिल्कुल करें, क्या दिक्कत, कराओ। पर दिक्कत इतनी सी है तुम रुका जी, तुरंत बोले तुम रुका जी, दिक्कत इतनी सी है कि देवी मैं कथा तो बात दूंगा, पर कथा का यजमान जो बने वो कोई जोड़े से तो बैठे, तो तुम तो बेदब्बे हो, कैसे बैठोगे। चंचुला देवी की आंख में आंसू भर गए, अब कथा कैसे हो। चंचुला जी वापिस जा गई और कैलाश पर जाकर मौन होकर बैठ गई। फिर पार्वती जी ने पूछा तू चुप होकर क्यों बैठी है। भाई होता है, माँ तो माँ होती है, पार्वती मैया तो ही माँ जगतजननी जगदम्बा पूछ रही है, तू फिर चुप होकर बैठ गई। हुआ क्या कि कथा सुनाने वाला तो मिल गया, फिर पर जजमान नहीं मिला। जजमान तो तू थी तो सर, परंतु मैं तो बेटा, अब कथा कैसे सुनूं। तो कथा तो सुन लूंगी, पर करूं क्या। तुमरुका जी बोले तेरा खंड सौभाग्य में कर सकता हूँ, शिव महापुराण से कुछ चिंता ना कर, पर कोई जोड़े से कथा सुन ले। अब जोड़ा कहाँ से लाऊं। तो पार्वती जी बोली उसमें दुख की बात क्या है, तो चिंता मत कर, शंकर जी के आराधना कर। और तुमरुका जी के कहने पर चंचुला देवी शिव की आराधना में लगी और शंकर भगवान प्रकट होकर बोले बोल क्या बात है चंचुला। चंचुला कहती है प्रभु मुझे शिव पुराण कराना है, पर जजमान नहीं है, तो इसमें क्या टेंशन लेना, क्या चिंता करना, चिंता मत कर। पार्वती को बोला है, पार्वती जा तू तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ। शंकर और पार्वती श्रृंगार करने के लिए गए, श्रृंगार। और दोनों जब श्रृंगार कर कर आए, 16 दिन शिव और पार्वती को सजने में लग गए। दूल्हा दुल्हन जैसा श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती जैसे सामने आए, वैसे ही देवऋषि नारद देखकर बोले वाह प्रभु वाह, क्या स्वरूप है आपका, धन्य भगवान, इस स्वरूप को तो आप मृत्यु लोक में रखिए। शंकर और पार्वती ने कहा हे देवऋषि नारद, शिव महापुराण के हम जजमान बने, सुंदर रूप धारण कर कर हम कथा के यजमान बनकर जाते हैं। आज सौभाग्यवती जो नारी कोई भी उद्यापन करती थी ना, तो आप पोथी पढ़ेंगे तो उस पोथी में आप निकालना, तो उसमें लिखा रहता है कि सुहाग पिटारी, बोलो सही है, अरे बोलो, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी, उसमें ये नहीं लिखा कि डलिया में सुहाग की सामग्री देना प्लास्टिक की, उसमें ये नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बॉक्स में सामान देना, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बांस की कोई डलिया हो, बांस की कोई पिटारी हो, बांस की कोई टोकनी हो, बांस की कोई सामग्री हो, उसमें सुहाग की वस्तु रखकर जब दी जाती है तो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, पति के कंधे पर अंतिम समय में अखंड सौभाग्य को वंश बांस बढ़ाता है। इसलिए लड़का और लड़की की शादी मंडप में होती है, और वो मंडप के अंदर बांस रखना, भले जैसे वो लोहे के डब्बे में तुम बांस फंसाओगे, पर बांस लगाना पड़ेगा, बांबू लगाना पड़ेगा। वो बांबू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, जो वंश लगाया जाता है, यही हमारे वंश को और यही हमारे सौभाग्य को अमर करता है। इसलिए उसका बांस का होना विवाह में भी जरूरी है। बांस का दान, वंश का दान, अर्थात जैसी हम डलिया के अंदर वस्त्र सामग्री रखकर दान देते हैं, उसका फल अधिक अधिक होना होता है। ये तो अभी अभी हो गया, पहले के समय में तो घर में अगर शादी के पहले वो मट्टी लेने भी जाते हैं ना, इधर जाते कि नहीं जाते पता नहीं हमको, पर शादी के पहले मट्टी लेने भी जाते हैं, तो घर की बहन बेटियां की छोटी छोटी डलिया सिर से रखकर मट्टी खुदवाकर दामाद के द्वारा, जमाई के द्वारा उसको लेकर आती है, उसको खलमट्टी कर माटी, फिर उसका कुछ बनाती है, चूल्हा बनाती है, सामान बनाती है, फिर पूजन करती है, फिर दूल्हा दुल्हन आते फिर उसका पूजन होता है। तो ये सब कर्म अलग अलग है। प्लास्टिक की डलिया 2 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए में भी मिल
प्लास्टिक की डलिया हल्की से हल्की ले लो, 5 रुपए में मिल जाएगा। बांस की थोड़ी महंगी मिलेगी, पर सुहाग तो रहेगा। सुहाग को भी तो देखो, सस्ते में क्यों तोड़ लेना सौभाग्य की वस्तु। अब कहते हैं गुरुजी को बांस की डलिया हम जिसको देंगे वो काम में तो ले गए नहीं, वो मर्जी उसकी। तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी प्रसाद लेके घर गए, तुम ये मन में मत लाओ कि यह कटोरी भरकर चढ़ा दिया, पंडित जी तो पूरा ले जाएंगे, मैंने कपड़े दिए थे, पंडित जी क्या करेंगे, मैंने साड़ी दी थी, पंडित जी क्या करेंगे, मैंने ये सामान दिया था, पंडित जी क्या करेंगे। कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, 10 रुपए चढ़ा रहे हो तो ये विचार मत लेकर आना कि इतना दाम चढ़ता होगा तो नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो पूछिए महाराज। बीच में चंचला देवी नंदी पर बैठे बाबा बोले ना, चल आराम से देवादिदेव महादेव जा रहे थे, नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटा जूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवादिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदब्य था, उस चंचुला ने धारण कर